जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी शुक्राना और जय गुरु जी। आज मेरे गुरु जी से एक ही अरदास है, एक ही विनती है कि गुरु जी आप सारी संगत को ब्लेस करें, हमेशा उसका कल्याण करें। हम आपके फोल्ड में हमेशा रहें, हमारे अंग संग आप बने रहें। गुरु जी प्लीज हील द वर्ल्ड विद लव, पीस एंड हैप्पीनेस। हमारी जो गलतियां होती हैं हमें माफ करें, हमारी जो कमियां हैं उनको दूर करें। हमें पता है गुरु जी आप हमको छोड़कर कहीं नहीं गए, आपकी प्रेजेंस इज फेल्ट ऑलवेज एंड एवरीवेयर। आप हमेशा हमें गाइड करें, हमें हर हाल में खुश रहने का तरीका बताएं। हम जो आपकी मर्जी हो हमारे लिए, हम उसी मर्जी में चलें। हमें सेवा सिमरन का मौका दो और हमारे में कभी भी अहम ना आए। गुरु जी कहते थे अहम और ईगो को बाहर ही छोड़कर आया करो। तो हमें वो बहुत फॉलो करना है। अहम ही है एक जो हमारी आधी जिंदगी खराब कर देता है, तो ईगो को तो हमेशा छोड़ ही देना चाहिए। और संगत जी आज गुरु जी की बातें जब ये ऐसी कोट्स वो बोलते थे तो आज अच्छी तरह समझ आती है, उस टाइम इतना अच्छे से समझ नहीं आती थी। वो अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। हर एक संगत यही सोचती है कि मुझे गुरुजी बहुत स्पेशल प्यार करते हैं, मेरी हर अरदास का जवाब देते हैं। मैं गुरुजी के बहुत क्लोज हूँ, मेरा स्पेशल बॉन्ड है उनके साथ और स्पेशल कृपा करते हैं। तो गुरु संगत जी मुझे ये लगता है कि हम सभी ऐसा सोचते हैं, तो इसको मैं तो डायरेक्ट कनेक्शन बोलती हूँ। जो गुरु जी कहते थे मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बनाया करो, और यही हमारा कनेक्शन है कि हम बिल्कुल गुरुजी को अपने पास सोचते हैं और हमें पता है कि गुरुजी हमें अपने साथ रखते हैं। हमारी कोई भी चीज खाली नहीं जाती है, उनके पास इतना प्यार है, हर संगत के लिए प्यार है। सो विद दिस डायरेक्ट कनेक्शन वी ट्रस्ट हिम अनकंडीशनली एंड सरेंडर कंप्लीटली। वी ट्रस्ट हिज टाइमिंग एंड हिज विल। संगत जी गुरुजी हमें छोड़कर कहीं नहीं गए, वो हमारे पास रहते हैं। ही इज स्टेइंग इन हार्ट ऑफ ईच एंड एवरी संगत। ही कीप्स ऑन ब्लेसिंग अस। शुक्राना गुरु जी। एंड विद प्रेयर्स आई विल स्टार्ट माय सत्संग, हाउ एंड व्हेन वी मेट गुरु जी, एंड मेरा उनके साथ कनेक्शन कैसे बना। गुरु जी अगर संगत जी अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज माफ करना। मेरे को कुछ भी कई बार हो जाता है, तो वो मैं क्योंकि पहली बार आई हूँ स्टेज पे, तो मेरे को प्लीज माफ करना। अच्छा, ये उन दिनों की बात है जब पंजाब में टेररिज्म चल रहा था, हालात खराब थे। दिस वाज ईयर 1992। वहां पे एक्स्ट्रा आर्मी डिप्लॉय हो रही थी, आईएस ड्यूटीज के लिए अलग अलग जगह से आर्मी जा रही थी। हम लोग उन दिनों अलवर में थे। अलवर राजस्थान में एक छोटा सा शहर है, और वहां पे मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे, आर्मी में थे और ब्रिगेड कमांड कर रहे थे। तो गुरुजी की लीला देखो, कहाँ राजस्थान और कहाँ पंजाब। तो उन्होंने हमारी ब्रिगेड को ऑर्डर आया जाने के लिए, और वो पंजाब से पूरी की पूरी ब्रिगेड ने जाना था, सारे यूनिट्स ने जाना था, सबने जाना था, तो पूरी तैयारी के साथ जा रहे थे। तो हमको कपूरथला, होशियारपुर, जलंधर ये सब इसी ब्रिगेड के नीचे आना था। हम लोग कपूरथला में रहने वाले थे, पर अदरवाइज माय हस्बैंड हैड टू मैनेज ऑल दीज 3 डिस्ट्रिक्ट्स। सो जब हमारा ये प्रोग्राम हो गया तो मैं हमारे एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स, वेरी क्लोज, अनीता वर्मा एंड बच्चन वर्मा, दे वर पोस्टेड इन जलंधर दोस डेज। तो मैंने उसको फोन करा, मैंने कहा अनीता वी आर कमिंग टू जलंधर फॉर लिटिल वाइल, बट आई एम सो ग्लैड दैट वी आर गोइंग टू मीट यू। तो शी ऑल्सो सेड द सेम थिंग, शी वॉज वेरी हैप्पी। शी सेड जब आप जाओगे कपूरथला जाओगे तो पहले जलंधर रुक के हमारे घर डिनर करके जाना, एंड कपूरथला इज नॉट फार अवे, इट्स क्लोज बाय ओनली, एंड आराम से पहुंच जाओगे, आधा पौना घंटा एक्स्ट्रा। सो दैट इज व्हाट हैपेंड। हम लोग फिर
बाय रोड चले थे और पंजाब की तरफ आए। हम लोग जब जलंधर पहुंचे तो अनीता के घर पहुंचे और वहां पे हम उस गाड़ी से उतरे और अनीता और बच्चन दोनों हमको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए बाहर गेट पर आ गए। और जब हम अंदर की तरफ जाने लगे, लॉन था पहले और फिर उसके सीढ़ियां 2 चढ़ के फिर उसका ड्राइंग रूम शुरू होता था। तो हमें वहां तक जाने तक अनीता ने बताया कि मेरे अंदर कोई लोग हैं, हमारे कोई लोग बैठे हुए हैं, तो आप अभी गेस्ट रूम में जाके रेस्ट करो, तो ये थोड़ी देर में चले जाएंगे, तो देन विल कम। शाम का टाइम था, हम 4-5 बजे पहुंच ही गए थे। सो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। सो हम जैसे ही अंदर गए तो अनीता के वहां ड्राइंग रूम में बीच वाले सोफे पे गुरुजी महाराज बैठे हुए थे और इतना अच्छा लग रहा था वहां पे। ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस वाज देयर एंड गुरुजी ऊपर बैठे हुए हैं और नीचे 5-7 आदमी संगत कोई नीचे बैठे हुए थे, 1-2 सोफे पे बैठे हुए थे, लाइक दैट। तो हमने देखा, शी डिडंट टेल अस गुरुजी है, बट वी सॉ कि हाँ कोई गुरुजी जैसे आदमी है। तो हमने झुक के उनको प्रणाम किया और फिर एक साइड से अनीता हमें साइड से दूसरे गेस्ट रूम में ले गई और वहां जाके शी सेड के अच्छा ठीक है आप आराम करो, मैं चाय भिजवाती हूँ। उसने हमें सेटल सा करा एंड वो वापस चली गई। अब जितनी देर हम अंदर आराम कर रहे थे, लेटे रहे हम, तो अंदर से ड्राइंग रूम से आवाजें आ रही थी, हंसने की, बातें करने की, कोई ऊंचा बोल रहा है, कोई छोटा बोल रहा है। तो बड़ा अच्छा सा लग रहा था कि कोई पता नहीं कौन लोग बैठे हुए हैं और बड़े खुश है। सो आफ्टर अबाउट एन आवर और मे बी more time, they left, all of them left. So then Anita came and हम लोग सब लिविंग रूम में चले गए। तो then I asked her, मैंने कहा अनीता कौन थे ये? तो अनीता ने बोला कि ये यहाँ गुरुजी हैं, जलंधर के गुरुजी, ही इज नोन एज, एंड हम लोग एक बार गए थे और उसके बाद हमें बहुत अच्छा लगा और अब हम रोज जाते हैं और हम इनको अब मानते हैं। तो देन शी सेड गुरुजी ने भी मुझे पूछा था कि ये आपके कौन से फ्रेंड्स आए हैं, तो मैंने बताया कि हमारे बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं और ये 3 महीने के लिए यहाँ आए हैं। एंड गुरुजी टोल्ड हर अच्छा सवेरे उन्होंने लेके आए, तो शी सेड यू कम विद मी टू विजिट हिम। तो देन आई रिप्लाइड, आई सेड नो अनीता, मैं तो नहीं जाऊंगी, मुझे तो ये नहीं होता मेरे से, मेरे को गुरुज वगैरह के पास जाना नहीं ठीक लगता और थोड़ा सा डर सा लगता है, थोड़ा सा वैसे ही हमारे पेरेंट्स वगैरह भी यही कहते थे कि गुरुओं के पीछे नहीं जाना, सो आई विल नॉट गो। तो शी केप्ट क्वाइट, शी सेड ऑल राइट। तो हम लोग खाना खाया और रात को हम लोग वापस चले गए, कपूरथला गए। हमें जो अकोमोडेशन मिली थी, वी सेटल्ड डाउन देयर एंड देन सो गए आफ्टर सम टाइम। और जब हम सुबह उठे तो कमरे में मेरे हस्बैंड पहले उठ चुके थे, कोई नहीं था। तो जैसे ही मैं उठी बिस्तर से तो मुझे हल्का सा फ्रेग्रेंस सी आई और फिर मैं कमरे से बाहर गई एंड माय हस्बैंड वाज डूइंग समथिंग। आई आस्क्ड हिम, मैंने कहा आपने अगरबत्ती जलाई है, कोई धूप जलाई है? तो इसे नहीं, मैंने तो नहीं कुछ चलाया, बट बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है। और आई आस्क्ड हेल्पर्स कि आपने अपने कमरे में या कहीं कुछ जगाया? नोबडी हैड डन एनीथिंग। So I was wondering, and that fragrance was ditto what we saw in Anita's house a day prior. So वहाँ मैं सोचती रही, मैं इधर देखूं उधर देखूं, I was trying to find out कि ये कैसे हुआ। तो मैंने कहा ये किसी ने वही अगरबत्ती जलाई है जो कल अनीता ने जगाई होगी। तो नहीं समझ आई, तो मैंने कहा अच्छा फोन करके पूछती हूँ। तो आई कॉल्ड हर, आई सेड अनीता आपने कौन सी फ्रेग्रेंस वाली कल अगरबत्ती जलाई थी? तो अनीता बोली कि नहीं, मैंने कोई अगरबत्ती नहीं जलाई थी, वो जो फ्रेग्रेंस थी वो सारी गुरुजी की फ्रेग्रेंस है। सो आई सेड क्या बात कर रही है? कहती हाँ वो गुरुजी की फ्रेग्रेंस है, वो जहाँ जाते हैं ये फ्रेग्रेंस आती है और कुछ नहीं मैंने जगाया था। मैंने कहा बट दैट फ्रेग्रेंस इज हियर एट माय प्लेस नाउ। कोई हमने कुछ नहीं जगाया, पर वो पूरे दोनों कमरों में आ रही है। तो शी सेड सी आई टोल्ड यू, ये गुरुजी आए हैं आपको बुला रहे हैं।
गुरुजी ने आपको बुलाया कि आओ मेरे पास, तो विल यू कम नाउ? मैं थोड़ा सोच में पड़ गई, मैंने कहा आई थिंक नाउ तो हमको आना पड़ेगा। तो कहती ठीक है फिर आ जाना। मैं कहा ओके व्हेन अरुण इज फ्री विल कम। तो वही हुआ, जब शाम को हम लोग, जब मेरे हस्बैंड फ्री हुए तो हम लोग जलंधर गए, और जलंधर अनीता को हमने पिक करा एंड वो हमको गुरुजी के मंदिर में लेके गई। और गुरुजी के मंदिर भी ऐसे ही हम अंदर गए तो पहले हॉल था, दरबार लगा हुआ था, बीच में उनका सिंहासन था और दोनों साइड पे संगत बैठी हुई थी। संगत बहुत ज्यादा नहीं थी, कोई 7-8 लोग एक तरफ, बीच में रास्ता था और कोई 7-8 लोग दूसरी तरफ। सो इतने से ही लोग थे। तो हम लोग साइड से, हमें वो गुरुजी के बेडरूम में ही लेकर गए। गुरुजी के बेडरूम में जैसे ही हम अंदर गए तो गुरुजी बैठे हुए थे अपने बेड पे, और उनके नीचे पैरों में कार्पेट के ऊपर 5-6 लोग बैठे हुए थे ऑलरेडी। एंड देन वो गुरुजी ने हमको देखा, बड़ी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी वहां पे, बहुत अच्छी। और गुरुजी ने देखा आओ बोल के, हम लोग नीचे झुके, हमने उनके पैरों को हाथ लगाया और आशीर्वाद, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। ही वॉज लुकिंग सो डिवाइन, ही वॉज स्माइलिंग एंड ही बैठ के तो धीरे धीरे बातें शुरू हुई। कुछ दूसरे लोग जो बैठे थे उनके साथ भी बातें चलती रही और हम लोगों के साथ भी। और हमें वो पूछ रहे थे हमारी फैमिली के बारे में, कितने बच्चे हैं, सब क्या करते हैं, थिंग्स लाइक दैट बीच बीच में। तो वो ऐसी बातें अब रात तक चलती रही। शाम के हम पहुंचे हुए, मेरा ख्याल 3-4-5 घंटे हो गए, हमें पता ही नहीं चला। ये वाला सारा टाइम जनरल बातें चल रही थी, बीच बीच में गुरुजी कुछ कहते थे तो हंसा देते थे। इट वॉज वेरी पीसफुल एंड हैप्पी एटमोस्फियर लग रहा था हमें। एंड चाय प्रसाद पिलाया गुरुजी ने, और शाम को फिर रात को कोई 8-9 बजे रिलक्टेंटली वी हैड टू लीव, सो वी केम बैक। एंड नेक्स्ट डे अगेन अनीता कॉल्ड एंड शी सेड आना है। मैंने कहा जरूर आना है। तो फिर हम उसी टाइम पहुंच गए वहां पे, और वी वेंट देयर नेक्स्ट डे एंड देन द नेक्स्ट डे एंड देन almost every day we kept on going. We were there for 3 months and I think almost every day हम जाते रहे। बीच में 1-2 दिन नहीं गए होंगे तो नहीं याद मुझे। अगर अब मैं इसको छोटा करूं, अब 3 महीने की जर्नी थी हमारी गुरुजी के साथ, तो ऑब्वियस है कि काफी कुछ देखा हमने, काफी कुछ हुआ। तो मैं सब कुछ नहीं सुनाते हुए छोटा करके 1-2 मैं आपको सत्संग सुना दूंगी, पर इतना मैं जरूर कहूंगी कि वहां रह के एक तरफ शब्द चल रहे होते थे, एक तरफ गुरुजी कभी दरबार में बैठ जाते थे, कभी अपने कमरे में चले जाते थे, और इतना अच्छा लगता था, इतना वहां बैठे बैठे इतना मतलब प्यार मिलता था। हमें लगता था कि यही घर है, ये गुरुजी ही हमारे हैं। उस टाइप की फीलिंग गुरुजी देते थे। और जब दरबार में बैठे होते थे तो हम सुनते थे, कभी कोई तकलीफ बताता था उसकी सुन रहे हैं, किसी को कुछ और बोल रहे हैं, और साथ में कई जो संगत बैठी होती थी वो बताती होती थी हमको कि इन्होंने इसका कैंसर ठीक करा है, इन्होंने ये करा है, एक ठीक करा है, ये इसको ये दिया है, उसको बच्चा दिया है। ऐसे करके बातें हम सुनते रहते थे काफी, और कुछ ना कुछ नया दिखता ही रहता था हमें। अब मैं जब बैठे होते थे, और बताती हूँ कि गुरुजी हम लोगों को खाना खिलवाते थे बहुत ही अच्छा अच्छा। कैसे? पहले बैठे होते थे तो जो 8-10 लोग हम लोग उनके बेडरूम में होते थे, उनमें से किसी को बोलते थे चल तू जा और जाके खाना बना, ऐसी सब आ रहे। सो आफ्टर 1 hour or so all of us would go to that संगत's house and we'll have food. तो कभी बैठे बैठे किसी को बोलना, अनएक्सपेक्टेड हर बार,
और बहुत मजा आता था। इट वॉज लाइक पिकनिक हो रही है। एक बार एक कोई संगत थी जो जिनका वहां पे फैक्ट्री थी, किसी लकड़ी वकड़ी का कुछ था, मुझे याद नहीं ठीक से। उसको बोलते हैं आम का सीजन है और आजकल बड़े अच्छे आम आया, चल जाके आम का इंतजाम कर, हम लोग आ रहे हैं। वहां जाके आई स्टिल रिमेम्बर कैसे हमने कितने कितने आम खाए बैठे बैठे, और हर वक्त एंजॉय करते थे और हंसते खेलते रहते थे। इट वॉज नेवर कि हम लोग पूजा पाठ बैठ के कर रहे हैं या कुछ गुरुजी कोई अपने प्रवचन सुना रहे हैं या कुछ। नो, इट वॉज लाइक कि हम जा रहे हैं वहां पे, जाके बहुत ऐश करेंगे, इसको हम ऐश ही कहते थे जो गुरुजी कहते थे, और गुरुजी से बातें करते थे। ऑफ कोर्स वी वर इन ऑफ ऑफ हिम एंड we used to ask things and he used to reply us. और लेकिन as Guruji, as a महान पुरुष, और and plus also a friend type, बट दिमाग में कभी ये नहीं आया कि ये साक्षात भगवान होंगे। बातों में बड़ा कुछ कह जाते थे, जैसे मैंने अभी कहा, हम समझते ही नहीं थे, इतनी अनमोल बातें करते होते थे। और हम लोग जी हाँ जी हुँ जी करके हम समझ जाते थे कि हाँ बस है, बहुत मतलब हमने बहुत उनको इज्जत दी, सब कुछ करा, और ऐसे ही चलता रहा। अपने कमरे में जब बैठे होते थे तो वार्डरोब अपनी कभी खोलते होते थे, इतने अच्छे सुंदर कपड़े पड़े होते थे। बहुत तैयार होने का शौक था गुरुजी को। वो सुबह के टाइम पैंट एंड ऊपर बुशर्ट पहनते थे और सफारी सूट पहनते थे, और एक कबर्ड में उनके पूरे पेटेंट लेदर के जूते रखे हुए थे एंड डिफरेंट कलर्स। एंड और तैयार होके देन उनको एप्रिसिएशन भी चाहिए होती थी, मैं कैसे लग रहा हूँ। और एक बार मुझे मैं और मेरे हस्बैंड बैठे थे, तो ही ब्लेस्ड अस, ही सेड अच्छा मांग की मांगती है बोल। तो मेरे को तो संगत जी समझ ही नहीं आया उस टाइम कि ये क्या बोल रहे हैं, तो मैं क्या मांगू इनसे। कुछ उस टाइम अजीब सा वो था, मेरे दिल में कुछ चल रहा, तो कुछ समझ नहीं आया। तो मेरा एंड में मेरा ये निकला मुंह से, मेरे आवाज ये आई कि अपनी ब्लेसिंग्स दे दो मेरे पूरे परिवार को। अब मुझे लगता है कि अच्छा मैंने ब्लेसिंग्स मांगी है, तो मुझे लगता है कि थ्रू आउट आज तक वो मुझे ब्लेस कर रहे हैं। और लाइफ में ऊपर नीचे तो होता रहता है, पर ऊपर नीचे होते होते सब ठीक से अच्छे से निकल भी जाता है। तो उसको मैं टोटल गुरुजी की ब्लेसिंग मानती हूँ। उन्होंने ही हम मुझे ब्लेस करा था, और फिर हमें ये गुरु मंत्र भी दिया बिठा के कि ओम नमो शिवाय का शिवजी सदा सहाय, इसका जाप किया करो। तो मैंने तो शिवजी सदा सहाय पहली बार सुना था, हम लोग सिर्फ ओम नमो शिवाय का ही जाप करते थे, तो वो भी उस वक्त उन्होंने मुझे दिया। तो अभी मैं सोचती हूँ, इफ आई लुक बैक, तो आई थिंक ही रियली ब्लेस्ड अस एंड ही रियली ब्लेस्ड माय फैमिली। फिर मुझे एक दिन बोलते हैं कि अपने बच्चों को बुलाओ। माय सन वाज नॉट विद अस, ही वाज इन अलवर ओनली, ही हैड फिनिश्ड हिज 12th और वो इधर उधर एग्जाम्स दे रहा था। एंड माय डॉटर वाज इन दिल्ली, शी वाज लिविंग विद माय मदर, वहां पे वो कॉलेज में थी। तो उन दोनों को बुलाया हमने। तो बच्चे 4-6 दिन ही रहे, ज्यादा दिन नहीं रहे, लेकिन दे वर सो हैप्पी देयर, क्योंकि गुरुजी ने इतना प्यार दिखाया, इतना प्यार दिखाया उनको। तो मेरा बेटा भी वांटेड हिम टू डू समथिंग, के डॉक्टर्स बने या इंजीनियर बने, लाइक एवरी मदर एंड फादर। तो ही वाज जस्ट कीन टू गो टू जॉइन द फोर्सेस और मर्चेंट नेवी जाना है। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मानता नहीं है, इसको बोलो पढ़े, इज ब्रिलियंट स्टूडेंट बट आगे पढ़ना नहीं चाहता, ही वांट्स टू जॉइन ये सब। तो गुरुजी ने उसको बोला कि क्यों नहीं पढ़ना, बन जा तू डॉक्टर। तो ही से नहीं गुरुजी मैं नहीं डॉक्टर बनना, मैंने मर्चेंट नेवी जाना है। सो 2-3 दिन कहते रहे, गुरुजी आगे से कहे नहीं तू डॉक्टर बन। बट एंड में फिर गुरुजी ने कहा वो उनको मनाता ही रहा,
और एंड में उसको बोलते अच्छा अच्छा जा तू खुश रह, जा मर्चेंट में भी ज्वाइन कर तो बहुत अच्छा करेगा. सो डेफिनेटली व्हेन माय सन केम बैक एंड उसको ही वाज सिलेक्टेड फॉर द मर्चेंट नेवी. एंड मेरी बेटी का तो बहुत ही प्यारा सत्संग है वो. मेरी बेटी से भी जितने दिन रही, वो 7-8 दिन रही, बहुत अच्छी तरह प्यार, इतना प्यार से बोलते, इतना प्यार करते थे कि वो भी बैठी रहती थी उनके पास. एक दिन हम लोग कपूरथला गुरुजी को लेके आए थे. गुरुजी वांटेड टू मीट वहाँ का कमिश्नर, तो इसे मुझे वहाँ पे उनसे मिलना है. सो माय हस्बैंड अरेंज्ड इन सर्किट हाउस टू एक लंच ऑर्गेनाइज करा और हम लोग वहाँ बैठे थे. शिवानी भी बैठी हुई थी, माय डॉटर. तो व्हेन एवरीथिंग वाज ओवर वी वर जस्ट सिटिंग एंड ही जस्ट टोल्ड माय डॉटर, शिवानी कम, इत्थे आके बैठ. तो शिवानी गई, बिल्कुल गुरुजी के साथ बैठ गई और गुरुजी ने हाथ ऐसे ऊपर करके उसको मिश्री वाला प्रसाद, इतना बड़ा लड्डू जो पूरा एक हाथ में आता है, तो वो उसको मटेरियलाइज करके दिया. एंड इतना इतना अच्छा खुशबू आ रहा था और हम लोग इतना हमने शुक्रिया गुरुजी का करा और गुरुजी ने हमें बहुत बहुत ब्लेसिंग दी. एंड माय ऑन टॉप ऑफ दैट माय डॉटर टेल्स हिम, मुझे अपनी बाजू दिखाओ, मुझे लगता है आपने स्लीव में से निकाल के दिया है. इतना हंसे सब, इतना हंसे. गुरुजी का नहीं, ये देख मेरे पास कहाँ है, मैंने अभी दिया तुझे. एंड ही वाज क्वाइट दैट टाइम एक्चुअली. तो that was it. तो we kept that prasad for at least 7-8 years. It was with me. हमने जब मेरी डॉटर की शादी हो गई, आधा आधा कर लिया था, आधा वो ले गई थी, आधा मेरे पास पड़ा रहा था. और हमने रोज थोड़ा थोड़ा सा चख लेते थे या थोड़ा बहुत किसी को कभी देना हो तो दे देते थे. एंड years after also संगत जी, it was having the same fragrance. वो मैंने एक कपड़े में बांध के थोड़ा सा और उसको एक डिब्बी में डाला हुआ था एंड उसकी जैसे ही खोलते थे पूरा फ्रेगनेंस आ जाती थी. बहुत ही अच्छा था. बस गुरु संगत जी, ऐसे बहुत सत्संग है जो आई डोंट नो कि इतने मुझे टाइम है कि नहीं है. मैं एक दो और सुना देती हूँ. एक दिन मेरे को गुरु जी ने, हाँ जी सुरेश जी. आंटी बहुत टाइम है, अभी आप सत्संग करते रहिए, अभी तो आपने आधा टाइम भी नहीं लिया. जय गुरु जी. आंटी अभी बहुत टाइम है गुरु जी. अच्छा, थैंक यू जी, थैंक यू जी. अच्छा, एक बार गुरु जी ने, वही हम लोग ज्यादातर गुरु जी के साथ उनके बेडरूम में ही बैठते होते थे. बाहर तो जब संगत आ जाती थी काफी, फिर गुरु जी कुर्सी पे जाके बैठते होते थे. तो बीच में कभी बैठ के कभी आ भी जाते थे, चले भी जाते थे. इट वाज लाइक दैट. तो गुरुजी ने एक बार जस्ट बातों बातों में मेरे हस्बैंड को पूछा कि तू गर्दन क्यों ऐसे करता रहता. तो इससे मेरी गर्दन ऑलवेज बल पड़ा रहता है, हर वक्त गर्दन दर्द रहती है. तो ही सेड अच्छा इधर आ. तो माय हस्बैंड वेंट टू इट एंड उन्होंने पकड़ के गर्दन बिल्कुल पीछे की तरफ घुमाई एक तरफ से. हमारी मतलब आई वॉज जस्ट, जैसे डर लग जाता ना, क्या कर दिया गुरुजी ने, तो वो हालत थी. एक तरफ करी फिर दूसरी तरफ कर दी वैसे ही. एंड गुड इनफ. उसके बाद उनको कभी नहीं दर्द हुई. और उसी टाइम फिर माय हस्बैंड सेड इसको, नीता को भी थोड़ी प्रॉब्लम है. तो इसे इसकी प्रॉब्लम है. तो दोज डेज आई वॉज हैविंग ट्यूमर्स in my chest again and again. दो बेनाइन होती थी, कैंसरस नहीं थी, पर बार बार हो रही थी. मुझे जाना पड़ता था ऑपरेशन करवाने के लिए. So he told him that. तो इसे अच्छा सवेरे पान दे पत्ते लेके आई भी. तो इसे ओके. तो अगले ये सब उस वक्त हमारे लिए सब नया था. बाद में तो बहुत सुना ना सब यही वाला अगेन एंड अगेन, पर हमारे लिए सब कुछ वहां उस टाइम नया नया था. तो पान के पत्ते हम अगले दिन लेके गए. सो ही मेड मी लाई डाउन इन हिज बेडरूम. के साथ एक और कमरा होता था जहाँ ले जाते थे किसी को, कोई जिसका कोई ठीक करना है, इलाज करना है, तो वो दूसरे कमरे में लेके जाते थे.
So he made me lie down there and he put half leaves on one side and half on the other. And बाहर चले गए और 15-20 मिनट बाद वापस आए and he took them off. And संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना. उसके बाद मुझे आज तक इतने साल बीत गए, एक भी ट्यूमर नहीं हुई. उस वक्त उन्होंने मेरी सारी ट्यूमर्स क्लियर कर दी और ये बहुत ही उनका शुक्राना. और जो भी उससे दूसरे लोग भी आसपास होते थे, वो उनको भी हम देखते थे कि गुरुजी कैसे उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कितने लोगों को कितना अच्छा चीजें बता रहे हैं. तो बिल्कुल ऐसे लगता था कि हम जन्नत में बैठे हुए हैं. वहां से उठने को मन ही नहीं होता था, इतना खुश रखते थे. और क्योंकि थोड़ी संगत थी ना, तो उस टाइम एक किस्म की के फ्रेंड्स हम बने हुए थे. इट वाज फ्रेंडली टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर देयर. हम वो सोच के कभी गए ही नहीं थे कि वहां बैठ के हमने कोई पूजा पाठ करनी है. हम लोग बातें करते, हम लोग हंसते खेलते, दूसरी तरह का ही माहौल था, जो लेटर ऑन बहुत कम हो गया था. जब जैसे संगत बढ़ी तो गुरुजी थोड़ा दूर जाना शुरू हो गए. और एक बार मेरे हस्बैंड को कहते हैं कि अरुण चल मेरे नाल उस कमरे. तो ही टुक माय हस्बैंड इन द अदर रूम एंड ही सेज, अच्छा मैं लेट रहा तो तू मेरे शरीर का एक अंग सूंघ. एंड माय हस्बैंड वाज लिटिल सरप्राइज्ड, बट ऑफ कोर्स he started. He says, my husband says that उनका मैंने पैरों से शुरू करा ऊपर तक एक और मैंने उनका अंग सूंघा. एंड इतनी अच्छी डिवाइन फ्रेग्रेंस ईच पार्ट में आ रही थी. एंड इट वाज नॉट सेम एज व्हाट जो उनकी आती होती थी. डिफरेंट टाइप की फ्रेग्रेंस थी उनके. और सारी, एंड माय हस्बैंड थिंक्स ही इज वेरी लकी कि मुझसे, पता नहीं किसी और संगत ने भी ये करा हो, लेकिन मेरे हस्बैंड तो बोलते हैं मुझे इतना ब्लेस किया है गुरुजी ने. एंड देन ही टोल्ड हिम वहीं पे कि तुझे पता है मैं कौन हूँ. तो माय हस्बैंड सेड, नहीं आई डोंट नो कौन है आप. हमारे गुरुजी हैं, आप महान आत्मा हैं, आप महापुरुष हैं. तो मेरे हस्बैंड ने, उन्होंने आगे से गुरुजी ने बोला, तेनू पता है मैं शिव हाँ. तो ही सेड, कौन शिव? ही सेड, शिव, सदा शिव अवतार. ही categorically told my husband this. And of course मेरे हस्बैंड ने फिर पैर छुए, सब करा. पर ये बातें सब बोली, आके घर भी बताया. पर फिर भी हमारे मन में होता था कि नहीं, शिव जी कैसे हो सकते हैं या भगवान कैसे हो सकते हैं. ऑफ कोर्स बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत कुछ पता है इनको, बहुत पावर्स है इनमें, सब कुछ है. पर वो जो भगवान वाली बात आती थी तो हम थोड़ा चुप हो जाते थे. और बहुत टाइम लगा हमें ये समझने के लिए कि हाँ, वो गुरुजी भगवान ही थे, साक्षात भगवान थे. संगत जी, जो आप सब लोग जो उनकी संगत है मिले हो, इतने हम लोग ब्लेस्ड हैं. जितनी भी उनकी संगत है, वो हर एक का अपना अपना है नजरिया. और I believe everybody thinks Guruji is so close to him. So उसके बाद एक बार गुरुजी ने कहा मुझे होशियारपुर वाले डीसी से मिलना है. तो my husband told his colonel there who was deployed there कि वहाँ के डीसी से अपॉइंटमेंट ले और गुरुजी आना चाहते हैं. तो ठीक है, हो गया वो. और हम लोग चले गए वहाँ पे, सब मिले मुले, खाना खाया, जो भी हुआ. उसके बाद जब हम वापस आने लगे तो थोड़ी दूर, अभी होशियारपुर से निकले ही थे, तो थोड़ी दूर जाके ही ड्राइवर बोलता है हमारा स्टाफ कार का कि साहब जी पेट्रोल खत्म हो गया. तो हमारे हस्बैंड से, अच्छा तू पाया नहीं सीधा ठीक तरह? नहीं पाया सी, पर खत्म है. ही सेड कोई बात नहीं, आगे पीछे कमांडोज होते थे मेरे हस्बैंड की गाड़ी के आगे, जीप और पीछे जीप. तो वो कहते किसी ने कोल होएगा जानी के चौथो पवा ले, नहीं तो कोई अगे आएगा पेट्रोल स्टेशन तो उतो पवा लेंगे. तो आगे से गुरुजी कहते हैं नहीं मेरे होते हुए कोई पेट्रोल नहीं डालना,
चल दे चल तू बस हुन चलदा चल। वो हम बिना पेट्रोल के वहां से लेके जलंधर तक आए, फिर जलंधर में गुरुजी को छोड़ा और फिर हम लोग कपूरथला गए और कपूरथला उसने हमें छोड़ा और खुद वो लाइन्स में चला गया और वहां जाके कहता है गेट के पास जाके गाड़ी रुकी थी और तब तक कहता है बिना पेट्रोल के हम आ गए। तो ऑफ कोर्स इट वाज अ मिरेकल दैट टाइम। हमने यही सोचा कि कमाल किया गुरुजी ने, उनका बहुत शुक्राना करा। अगले दिन जाके हमने उनको बताया कि वो एंड में जाके खत्म हुआ है पेट्रोल, अदरवाइज वो चलता ही जा रहा था। तो ऑफ कोर्स गुरुजी न्यू हंस रहे थे कि हाँ ठीक है ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंड। गुरुजी का जन्मदिन आया, वहां पे बहुत रौनक लगी थी। जब हम वैसे जाते थे तो संगत थोड़ी होती थी, 10 15 20 ऐसे, मे बी द टाइमिंग वाज लाइक दैट कि हम जब जाते थे तो इतना होता था। पर बर्थडे वाले दिन इतना लोग आए, इतनी संगत आई, कहाँ गांव से, कहीं इधर से, कभी उधर से, जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। एंड बहुत अच्छे से गुरुजी ने अपना जन्मदिन मनाया। और जब गुरुजी बीच में बैठे हुए थे और उनको इतने प्रेजेंट्स मिल रहे थे और वो साइड पे रखे जा रहे थे, तो हम लोग भी नीचे गुरुजी के चरणों पे में ही बैठे हुए थे सब। तो वहां से उन प्रेजेंट्स में से गुरुजी ने निकाल के एक मुझे इतना बड़ा चांदी का बॉल दिया, इसे चल ए रख ले तू। तो बड़ी खुश हुई मैं। फिर थोड़ी देर बाद प्रेजेंट्स में से ही उन्होंने एक बेड कवर निकाल के मुझे दिया, जो जिसके ऊपर कढ़ाई हो रखी थी, जो टिपिकल पंजाबी कढ़ाई होती है वो हो रखी थी। तो वो भी दिया। आई वॉज थ्रिल्ड, आई वॉज सो हैप्पी। एंड संगत जी, दैट बोल इज स्टिल लाइंग इन माई मंदिर। मैं उसमें गुरुजी का पानी डालती हूँ रोज और फिर वो पी जाती हूँ। सो ये गुरुजी का प्यार था, बहुत प्यार दिया उन्होंने गुरुजी ने। और बस सब जनरल बात ही तो इन सारे मतलब बातों में जनरली यही है कि he used to look so divine and then he would हाँ एक बार सॉरी मेरे मदर को बुलाया। he says मदर कहाँ रहती? मैंने कहा चंडीगढ़ रहती है। तो he said उनको भी बुलाओ। तो my mother came and my mother was साईं बाबा डिवोटी, जो पुट्टापर्थी वाले साईं बाबा है उनकी डिवोटी थी। और then he called her and then he asked her about her life, कैसा था, क्या हुआ, मेरे फादर को क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ रह रहे हो, सारा जनरल बातें सब पूछी। तो then he said तू किन्नू मनदी हो तुसी? तो my mother said मैं सत्य साईं बाबा नू मनदी है। तो he said सत्य साईं बाबा नू? अच्छा मैं एक थोड़ी उन्हां दी गल सुनाना। सो ही सेड मेरा एक डिवोटी है तो वो भी सत्य साईं बाबा को बहुत मानता है। तो कहते एक बार वो कितनी बार वहां पे गया, पुट्टापर्थी गया और उसने बड़ी कोशिश करी सत्य साईं बाबा को मिलने की, पर वो कभी मिल नहीं पाया उनको, दूर दूर से ही देखा उसने। और वो मुझे आके बोला कि गुरुजी कुछ करो, मेरे को तो सत्य साईं बाबा से मिलना ही है। तो मतलब वो उनको भी मान रहा था, तो बाद में मिला होगा गुरुजी को, तो गुरुजी के भी आता था। तो गुरुजी ने कहा अच्छा तू इंज कर, तू उत्थे जाके गेट ते कही कि मनु जलंधर वाले गुरुजी ने भेजा ते मनु सत्य साईं बाबा नाल मिलना है। तो he said okay, नेक्स्ट टाइम मैं यही करूंगा। तो वो नेक्स्ट टाइम व्हेन ही वेंट ही डिड द सेम थिंग। ही सेज मैंने जाके बोला गेट पे ही कि मेरे को सीधा सत्य साईं बाबा के पास जाना है, मुझे जलंधर वाले गुरुजी ने भेजा है। तो वो कहता है कि मैं तो मेरे को सीधा वो उनके कमरे में लेके गए, कहीं और नहीं गए। तो मैंने जाके सत्य साईं बाबा को प्रणाम करा, मैं बहुत खुश था। तो सत्य साईं बाबा कहते हैं तू तेन किन्ने भेजे थे? तो ही सेड कि मैं मेरे गुरुजी ने नहीं, ही ऑफ कोर्स जब जलंधर वाले गुरुजी बोला भेजा तो उनको पता ही होगा। सो ही सेड तेन जलंधर वाले गुरुजी ने भेजे है? ही सेड हाँ जी, मैं उथे मेरे गुरुजी ने।
तो ही सेड तो फिर तू इत्थे की करन आया है? जब जलंधर वाले गुरुजी तेरे गुरुजी है तो तू इत्थे की करन आया है? जा जाके उन्हां दी सेवा कर। सो देन ही केम बैक एंड ही टोल्ड गुरुजी कि मेरे को उन्होंने ये बोला है, तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि मैं आपको छोड़ के उनके पास गया। सो ये उन्होंने सत्संग मेरी मदर को सुनाया। तो मेरी मदर चुप रही, सुना उन्होंने, बाकी और कई खैर बातें हुई। बाद में मुझे मेरी मदर कहती है कि गुरुजी मनु इंज क्यों किया कि मैं हुन साईं बाबा नू छड़ दवा या कि, ते मैं कहा नहीं कोई मतलब नहीं है, यू कैरी ऑन जैसे भी है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो जस्ट उन्होंने आपको थोड़ा वो बताया है। और जी रात तक ऐसी बातें चलती रहती थी हमारी तो। और रात को जब हम आते थे विद हैवी हार्ट, तब उनकी बातें डिस्कस करते थे, फिर पता चलता था कि गुरुजी का मतलब क्या है। और बस मेरे पास और है छोटे छोटे सत्संग, लेकिन वो अगली बार से। अभी मेरा यहाँ पे सत्संग जो है मैंने सुना दिए हैं सारे। और मैं गुरुजी का थैंक यू करती हूँ, मैं सारी संगत का थैंक यू करती हूँ, सुरेश अंकल आपका थैंक यू। जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, पर स्मूथली उनमें से हमें गुरुजी निकालते रहते हैं, ये गुरुजी की ही देन है। और मेरे जो जलंधर की यादें खास है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। और जो मुझे लगता है गुरुजी कहते थे जाओ ऐश करो, ये ऐश का वक्त हमारा ज्यादा तो जलंधर में ही बीता। और बहुत खुशियां दी गुरुजी ने, और भगवान इतनी आसानी से मिले ये कोई सोच भी नहीं सकता था। हमें उस टाइम पता ही नहीं चला कि भगवान हमें मिल गए हैं, लेकिन ये समझने में हमें बहुत टाइम लगा, बहुत देर लगी, पर फिर भी देर आए दुरुस्त आए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी की और आप सबकी। थैंक यू सो मच।